Hello friends, today we will discuss about the dipnoi or the lungfishes. डिप्नोई और लंगफिशेस, डिप्नोई जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. डाई मीन्स टू और प्नोई मीन्स ब्रीदिंग. यानी दोज एनिमल्स व्हिच हैव ब्रीदिंग इन विद टू टाइप्स एज दे कैन रेस्पायर थ्रू गिल्स और थ्रू लंग्स. ऐसे एनिमल जो दो प्रकार से श्वसन करते हों, गिल से भी करते हों और लंग से भी करते हों, ऐसे एनिमल्स को डिप्नोई कहा जाता है. Dipnoi evolved during the Mid-Devonian period, probably as an offshoot of the Crossopterygian stem, and flourished moderately in the Permian and Triassic, and later became rare. ऐसा माना जाता है कि ये जो डिप्नोई हैं वो क्रॉसोप्टेरिजियन से एक शाखा के रूप में डेवोनियन, मध्य डेवोनियन पीरियड के अंदर ये उत्पन्न हुए और परमियन पीरियड के अंदर ये फले फूले और अपनी संख्या बढ़ाई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रायसिक के आते आते और उसके बाद में धीरे धीरे ये इनकी संख्या में कमी होती चली गई. The earliest recorded fossil lungfish is Dipterus of Mid-Devonian and Ceratodus of Triassic. जो पहले जो फॉसिल हैं वो मिड डेवोनियन पीरियड के डिप्टेरस और ट्रायसिक युग का सीरोटोडस इसका जीवाश्म मिलता है. They are characterized by short jaws and piercing plates of teeth and internal layer reduced exo and endoskeleton and diphyscercal tail. उनमें छोटे जबड़े होते हैं और क्रश करने वाले जो टीथ हैं वो प्लेट के रूप में होते हैं और इनके इंटरनल नेयर पाए यानी कि अंतः नासा छिद्र पाए जाते हैं और इनमें बाह्य और अंतः कंकाल अनुपस्थित होता है और रिड्यूस होता है, मतलब थोड़ा अपभाषित होता है. डाइफाइसर्कल टेल होती है. एयर ब्लैडर एक्ट एज द लंग्स, सो दे आर कॉल्ड एज लंग फिशेस. एंड एयर सैक्स आर द फंक्शनल विद द रिलेटेड एक्सचेंज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हार्ट. इनका जो एयर सैक हैं वो फंक्शनल होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है एक्सचेंज करते हैं गैसेस को और वो हार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, यानी उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है. Distribution of Dipnoi. Today, Dipnoi have only 3 surviving genera of lungfishes. These are Protopterus, Lepidosiren, and Neoceratodus. All they are inhabitants of freshwater rivers. Protopterus live in the mud of Great Nile River and other lakes of tropical South Africa. Therefore, they are commonly known as African lungfish. प्रोटोप्टेरस को अफ्रीकन लंगफिश कहते हैं क्योंकि ये नील नदी और उसके आसपास के ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका के जो जल भंडारों में, जल झीलों के अंदर पाई जाती है. लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा लिव इन द अमेजन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ साउथ अमेरिका. जो लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा है वो अमेरिका की अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको अमेजन लंगफिश या अफ्रीकन लंगफिश, साउथ अमेरिकन लंगफिश कहते हैं. Neoceratodus, तीसरी जो Neoceratodus है वो फाउंड इज ओनली इन द वर्नेट एंड मैरी रिवर ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड नदी के अंदर पाई जाती है. सो कॉल्ड एज द वर्नेट साल्मन और ऑस्ट्रेलियन लंगफिश. इसको वर्नेट साल्मन या ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के नाम से जानते हैं. Neoceratodus is the only living genera of family Ceratodontidae and other being extinct Ceratodus. ये केवल न्यूसेरोटोडस ही एक लिविंग जेनेरा है, इसका बाकी सारे विलुप्त हो चुके हैं. इसमें अगर चित्र में देखें तो संसार के 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर ये 3 जेनेरा पाए जाते हैं. एक अमेरिका में पाया जाता है, एक अफ्रीका में पाया जाता है और एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इतने दूर दूर इनका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. ये इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं. These are examples of discontinuous distribution or divergent evolution. Besides swimming in water by undulating body movement, they also crawl on the bottom using their paired fin-like legs. अपने paired fin को टांगों की तरह यूज करके ये बॉटम पर चल सकते हैं. They can survive in drought by excavating in the mucus cocoon buried in the bottom mud of their habitat. वे ड्रॉट के अंदर यानी सूखे प्रभावित क्षेत्रों के अंदर भी जब जल सूख जाता है तो उसमें भी वो जिंदा रह लेती हैं क्योंकि वो एस्टाइवेशन के अंदर चली जाती हैं, यानी शीत निष्क्रियता उनमें पाई जाती है और वो अपने मड के अंदर अपने एक कोकून बना करके जिंदा रहती हैं. दे पेरेंटल केयर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन मेल्स एंड इनमें पैतृक रक्षण पाया जाता है और बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है. मेल्स के अंदर पाया जाता है. दे गार्ड देयर एग्स.
मेल जो हैं वो अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। मेल पेरियोडिकली लीव द नेस्ट टू एनगल्फ एटमॉस्फेरिक प्रेस्ड एयर एंड डिफ्यूजेस इट टू द विसिनिटी ऑफ एग्स टू एरेट देम। मेल जो है वो जाता है ऊपर की तरफ जाता है और अपने मुंह में पानी भर करके एयर भर करके और उनके अंडों के पास में छोड़ देता है, जिससे वो एरिएट होते रहते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, सफोकेशन नहीं होता। ये तीन डायग्राम है, प्रोटोप्टेरस ऊपर वाला और नीचे वाला बीच वाला ये है लेपिडोसाइरन और ये है पेल्विक फिन। इनकी ये न्यूसेरोटोडस है जिसे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहते हैं, ये लेपिडोसाइरन है जिसे अमेरिकन लंगफिश कहते हैं, इसे ये प्रोटोप्टेरस है जिसे अफ्रीकन लंगफिश कहते हैं। इनमें ये इसके डायग्राम है और इनकी जो फिन्स हैं, पेयर्ड फिन्स हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो लेग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो डिप्लोइड क्लासिफिकेशन दो सब ऑर्डर्स में बांटा गया है इसको, मोनोनिमोना और डाइनिमोना। मोनोनिमोना यानी जिनमें सिंगल लंग होता है, जैसे कि न्यूसेरोटोडस फॉरेस्ट्री। ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के अंदर एक अकेला लंग पाया जाता है। डाइनिमोना जिनमें डबल लंग होते हैं, दो लंग्स होते हैं, उनको डाइनिमोना कहते हैं, जैसे कि प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन, ये दोनों मछलियां इनमें डाइनिमोना में आती हैं। मॉर्फोलॉजी अगर देखें इनकी डिप्लोई की तो प्रोटोप्टेरस एनेक्टेंस, प्रोटोप्टेरस इज द कार्निवोरस एंड वोरासियस फीडर। कार्निवोरस होती है और वोरस से बहुत ज्यादा भरपेटू किस्म की ये मछली होती है। It feed on the worms, crustacean, insect, frog, and many other small animals. During unfavorable conditions, it undergoes summer sleep or estivation and burrow it into the soil to go deep into the up to 60 centimeter deep into the soil. And for the at least 6 months in the waterproofed cocoon made by the clay and mucus. The body is elongated, cylindrical, and more or less eel-like, and grows to a length of about 1 to 2 meter and weighing up to 40 kilograms. And the body is covered by the overlapping cycloid scales. And the dorsal anal and tail fin is continuous and are supported with the partially calcified fiber-like rays called camptotricha. एक अलग प्रकार की रेज के द्वारा ये सपोर्टेड रहती है, जिनको कैम्प्टोट्राइका कहते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिम्स, और इनकी जो पेक्टोरल पेल्विक यानी पेयर्ड फिन्स हैं वो लिम्स की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। दे आर लॉन्ग, थिन, फिलामेंटस एंड हेल्प इन वॉकिंग अलोंग द बॉटम, और वो चलने के लिए, बॉटम में चलने के लिए, उनमें हेल्प करने के लिए उनकी लेग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। Caudal fin and its supporting fleshy lobes tapering at the posterior point, it is called as isocircle or protocircle tail. ये जो उनकी पूंछ है वो पीछे की तरफ टेपरिंग होती चली जाती है, इस प्रकार की पूंछ को प्रोटोसर्कल या आइसोसर्कल टेल कहते हैं। माउथ इज स्मॉल, इनसाइड द माउथ मार्जिन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट एंड फ्लैशी लिप्स एक्सटेंड बैक टू द साइड ऑफ द हेड एंड आईज आर स्मॉल। 6 branchial arches or 5 gill slits are covered with the operculum. The operculum opening is limited to just a slit just in front of pectoral fin. Gills are weakly developed and will die if prevented from the reaching surface of water to use their paired fins or dynamona. The lateral line system is well developed and indicated on the head of the groove lines in the opening. The cloacal opening is lie ventrally at the root of the tail and close it to the 2 abdominal pores. इनका जो क्लोइका है वो टेल के पूंछ के वेंट्रल में होती है और इनके 2 एब्डोमिनल पोर के द्वारा ये सपोर्टेड रहती है। जैसे इसमें एक वीडियो है, इसके वीडियो के अंदर हमने ये एस्टाइवेशन के अंदर चली गई एक ऐसी फिश, प्रोटोप्टेरस फिश, साउथ अफ्रीकन लंगफिश, जो मिट्टी में एस्टाइवेशन से बाहर निकल करके आती है रेनी सीजन में। जब इनका एनवायरमेंटल कंडीशंस वापस सूटेबल हो जाती हैं, इनकी अनुकूल हो जाती हैं, तो उस दौरान ये बाहर निकल करके आती हैं और पानी में जाने के लिए जाती हैं। लेकिन इनके परवक्षी उनका इंतजार करते रहते हैं, परवक्षी भी होते हैं आसपास के, इनके जो प्रीडेटरी बर्ड हैं वो इनको खाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये मछली मिट्टी में से निकल करके वापस स्वच्छ जली पानी में चली जाती है, उसके बॉटम में जाकर के और अपनी जो लेग्स हैं, अपनी जो पेयर्ड फिन है, उनमें उनके द्वारा ये चलती है। जैसे कि इस परवक्षी ने इसको पिकअप कर लिया है, ग्रास्प कर लिया है, ये इनका प्रिय भोजन होते हैं और परवक्षी इनका इंतजार करते थे। तो इस प्रकार से ये मछली जो है, जैसे ही वो एस्टाइवेशन से बाहर आई, इसने परवक्षी ने इसको पकड़ लिया।
दूसरी है लेपिडोसायरन पैराडॉक्स। लेपिडोसायरन इज नॉट एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस बट समटाइम्स हर्बिवोरस। ये कार्निवोरस और हर्बिवोरस जैसा भोजन मिल जाए वो दोनों ही प्रकार का कर लेती है। ये बॉडी इज इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड मोर ईल लाइक। इसकी बॉडी लंबी, बेलनाकार और ईल के समान होती है। फाउंड इन अमेजन एंड इट्स ए ट्रिब्यूटरी और ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। अमेजन और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। इट्स ग्रोज द लाइन्स अबाउट 1.2 मीटर एंड वेइंग अप टू द 35 किलोग्राम्स। इसका वजन 35 किलोग्राम होता है और लगभग 1 से लेकर के 1.25 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। स्किन कवरिंग द बॉडी कंटेन वेरी स्मॉल साइक्लॉइड स्केल्स। इसकी बॉडी पर साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं। एंड गिल स्लिट्स आर 5 पेयर एंड कवर्ड विद ओपर्कुलम। 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, ओपर्कुलम से ढके रहते हैं। गिल्स आर वीकली डेवलप्ड एंड रेस्पिरेशन इज सप्लीमेंटेड विद 2 लंग्स डायनिमोना। इनके वीकली डेवलप होते हैं। पानी अगर नहीं भी मिले तो ये जिंदा रह लेती हैं क्योंकि ये इनमें 2 लंग्स पाए जाते हैं। उन लंग्स के द्वारा ये एरियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। Paired fins are thin and filamentous. Dorsal and caudal fins are unitedly comprises with flesh, snails and mass of alga. Paired fins जो हैं वो यूनाइटेड होते, थिन होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, जिनकी सहायता से ये चल सकती है। Pelvic fin have vascular filamentous in male during the breeding season. इनका जो पेल्विक फिन है वो वास्कुलर और फिलामेंटस हो जाता है जब ब्रीडिंग सीजन इनका आता है, तो उस दौरान ये इस प्रकार के मॉडिफाई हो जाते हैं। आईज आर मॉडरेटरी एंड वेल डेवलप्ड इन लाइक नियोसेरोटोडस। एक्सटर्नल क्यूटेनियस गिल आर एब्सेंट इन एडल्ट्स बट प्रेजेंट इन लार्वा। जो एक्सटर्नल गिल्स हैं वो इनके लार्वा में पाए जाते हैं, लेकिन वयस्क आते आते उनमें विलुप्त हो जाते हैं। Like Protopterus, they survive drought by the secreting mucus cocoon in mud. During the starvation in the air bladder is used as lung. जब इनका ड्रॉट सीजन आता है तो ये एक्टिव जीवन व्यतीत कर देती हैं। इस प्रकार से ये इनमें पाई जाती हैं। तीसरी है न्यूसेरोटोडस फॉरेस्टेरी। इनका डिटेल हम देखें कि न्यूसेरोटोडस जो है, जिसे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड और इनमें नदी में पाई जाती हैं। ये इनएक्टिव एंड स्लगिश इन हैबिट, इनएक्टिव होती हैं, थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति की होती हैं। यूजुअली लाई मोशनलेस ऑन द बॉटम, और तली पर ये गतिहीन अवस्था में ये पड़ी रहती हैं। इट इज कार्निवोरस एंड फीड ऑन द फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन, वर्म्स एंड मोलस्क। कार्निवोरस होती हैं और क्रस्टेशियन और कृमि और इनके मोलस्क जो हैं इनके भोजन होते हैं। Body measuring about 1.5 meter long and weighing about 45 kilograms. The body surface, including head and paired fins, are covered with the thin, bony, overlapping cosmoid scales. इनके शरीर के ऊपर cosmoid scale जो characteristic feature है इसका, वो पाए जाते हैं। और paired fins are lobe-like pedals and enabling the fish to crawl over the bottom. इनके जो paired fin हैं, जैसे कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन हैं, वो लोब लाइक लेग्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिनकी सहायता से ये पानी की तली में ये आराम से चल सकते हैं। बट दीज आर द वीक टू सपोर्ट द फिश आउटसाइड वाटर। लेकिन ये थोड़ी कमजोर होती हैं पानी के बाहर जिंदा रहने के लिए। द फिश हैज डाइफाइसर्कल टेल विद द सिमेट्रिकल टेल फिन। सिमेट्रिकल टेल होती है इनकी, डाइफाइसर्कल होती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स लाई एनक्लोज्ड विद इन द अपर लिप एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स इनमें पाए जाते हैं। ब्रैंकियल आर्चेस आर 4 इन नंबर एंड बाइसेगमेंटेड। Hyobranchial cleft is open and associated with pseudobranchs. The first 4 branchial arches carry holobranchs. Gills are covered with the bony opercula. It respires exclusively by gills and uses its single lung, that is monopneumona. Monopneumona, जिनमें एक लंग पाया जाता है उनको monopneumona कहते हैं। Only under stress. स्ट्रेस, जब ऑक्सीजन की स्ट्रेस होता है, पानी की कमी होती है, उस समय ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। The lateral system is present. जो रियो रिसेप्टर ऑर्गन है, लेटरल लाइन सिस्टम, जो मछलियों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो इसमें पाया जाता है इनके अंदर। लोअर जॉ इज with a small toothless dentary on each side and dental plates are over concentric and triangular, terminating in a smooth and feebly denticulated biting margin. और इनके ऊपर ये पाए जाते हैं, अपने जॉज के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि ये मछली, कुछ मछलियां अपने आप को कोकून में बंद करके और इस प्रकार से इनर्ट मिट्टी के अंदर अपने को धंसा लेती हैं और लंबे समय तक पड़ी रहती हैं। जैसे ये कोकून में से ये बाहर निकली है, ये एक न्यूसेरोटोडस फिश है
जो मिट्टी के अंदर सूख जाती है मिट्टी एकदम से, उसके अंदर भी ये पड़ी रहती हैं और कोकून के रूप में ये खोद करके इनको निकाल सकते हैं। वहाँ के जो नेटिव्स हैं वो इनको खोद करके अपने भोजन के लिए गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो इन कोकून को बाहर निकाल करके और अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। जैसे ये मिट्टी में फंसा हुआ ये कोकून है, इसको ये निकाल रहा है वहाँ का नेटिव और इनमें से ये मछलियां निकली हैं जो इस तरह से कॉइल्ड यानी फोल्डेड रूप में रहती हैं और बंद रहती हैं और लंबे समय तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब तक उनको झेलती रहती हैं। उसके बाद में फेवरेबल कंडीशन आते ही ये फिर अपने एक्टिव वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई। अब डिप्नोई की बंधुताएं कि डिप्नोई को कौन से ग्रुप में रखा जाए ये विवाद का विषय रहा हुआ है। डिप्नोई फॉर्म्स एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फिशेस and presence of lungs lead to the view that they are the ancestors of amphibian and they were considered as the connecting link between species and amphibian। ऐसा माना जाता है कि वो जो लंग फिश हैं ये एम्फीबियन की एंसेस्टर हैं। एंसेस्टर यानी एम्फीबियन इसी से बने हुए हैं, लेकिन ये कभी कभार ये स्पीसीज और एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी के रूप में भी देखा जाता है। दिस व्यू इज नो मोर सपोर्टेड विद एविडेंस, लेकिन इस व्यू का कोई एविडेंस नहीं मिला अभी तक। Present view is to treat them as a specialized and degenerate descendant of the more primitive lobed finned fish, Crossapter region or Latimeria to which they closely resemble। ऐसा माना जाता है कि ये Crossapter यानी लैटिमेरिया जैसी मछलियों की डिजेनरेट डिसेंडेंट हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं, डिजेनरेट डिसेंडेंट हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार से माना जाता है। अब इसकी एफिनिटीज अगर देखें तो एफिनिटीज ऑफ फिश विद द लंग फिश ऑफ द विद फिशेज, अगर जो ओरिजिनल मछलियां हैं जो ट्रू फिशेज हैं उनके द्वारा इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज या एफिनिटीज पाई जाती हैं। जैसे कि स्पिंडल शेप्ड ईल लाइक बॉडी मछलियों की तरह होती है, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स मछलियों की तरह, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स मछलियों की तरह, पेयर्ड कॉर्डल फिन डाइफाइसर्कल कॉर्डल फिन, persistent notochord, skull with little ossification, paired gill slits, branchial respiration, and literal line sense organ presence, just like fishes। एफिनिटीज ऑफ इलास्मोब्रैंक, जो पास्कल मछलियां हैं इलास्मोब्रैंक हैं उनके द्वारा उनमें और इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो यहाँ पे है। इनका एंडोस्केलेटन मोस्टली कार्टिलेजिनस just like elasmobranch, intestine with spiral valve, स्पाइरल या स्क्रॉल वाल्व इनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिससे साबित होता है कि इलास्मोब्रैंच से मिलती जुलती हैं। कोनस आर्टेरियस विद वाल्व्स, कोनस आर्टेरियस जो एक्स्ट्रा चैम्बर होता है हार्ट के अंदर वो कोनस आर्टेरियस जो और वेंट्रिकल के बाद में होता है वो इनमें पाया जाता है, तो इससे साबित होता है कि ये मछलियों के इनकी इलास्मोब्रैंची से ये मिलती जुलती हैं। प्रेजेंस ऑफ साइनस वेनोसस एंड साइनस वेनोसस भी एक्स्ट्रा चैम्बर होता है वो भी हार्ट के अंदर पाया जाता है। ईच गिल विद टू डिफरेंट efferent arteries, absence of nephrostomy in uriniferous tubules। नेफ्रोस्टोम का नहीं पाया जाना, डाइनसेफेलॉन स्मॉल डाइनसेफेलॉन का पाया जाना एंड सिमिलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाना, ये इनकी इलास्मोब्रैंच से एफिनिटीज को शो करता है। एफिनिटीज ऑफ होलोसेफेलाई, होलोसेफेलाई यानी काइमेरा जैसी मछलियों से भी इनकी क्या एफिनिटीज है, बंधुताएं हैं। जैसे एक्सकरेंट नॉस्ट्रल ओपनिंग इनटू माउथ कैविटी, दैट इज द एफिनिटी ऑफ with holocephali। Autostylic Josus pensurium, gills covered with the operculum, no distinct stomach, intestine with a spiral wall, and teeth fused to form dental plates, identical cranial muscles, and identical kidneys and gonads and gonoducts in both the groups, holocephali as well as in dipnoi। Two afferent arteries in each gill are present। एफिनिटीज ऑफ विद एक्टिनोप्टेरिजी, जो आज की ट्रू बोनी फिशेज हैं, एक्टिनोप्टेरिजी रेफेंट फिशेज हैं, उनके साथ में इन डिप्नोई फिश लंग फिश के क्या समानता है, बंधुता है, वो 5 समानता है। ब्लंट स्नाउट एंड वेंट्रल नॉस्ट्रिल, ब्लंट स्नाउट आगे का जो पोर्शन है वो ब्लंट एंडेड होता है, नुकीला नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इनके शरीर पर साइक्लॉइड स्केल का पाया जाना। स्ट्रॉन्ग पैलेट एंड स्प्लेनियल टीथ, टीथ बिल्कुल इनके एक्टिनोप्टेरिजी जैसे हैं। प्रेजेंस ऑफ ओपरक्यूलम कवरिंग टीथ, ओपरक्यूलम का पाया जाना। प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर का पाया जाना। पेयर्ड इंफीरियर जिगुलर वेन्स का पाया जाना, ये इनकी एक्टिनोप्टेरिजी से एफिनिटी शो करते हैं। एफिनिटीज ऑफ क्रॉसअप्टेरिजी, जो लोब्ड फिन है, क्रॉसअप्टेरिजियन है जैसे लैटिमेरिया है, उनसे भी इनकी समानताएं कुछ, जैसे डाइफाइसर्कल कॉर्डल फिन का पाया जाना,
पावरफुल लैग लाइक लोइड फिन्स का पाया जाना, जैसे कि नियोसिरोडाटस इसमें पाए जाते हैं। आइडेंटिकल स्कल बोन्स का पाया जाना, वर्टिब्रल कॉलम अप टू द टिप ऑफ द कॉडल फिन, एयर ब्लैडर फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन का पाया जाना, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कोनस आर्टरियोसिस, लार्वा विद क्यूटेनियस गिल्स का पाया जाना, ये सारे डिप्नोई फिश को क्रॉसऑप्टेरिजी से एफिनिटीज बंधुता शो करते हैं। एफिनिटीज विद एम्फीबिया, एम्फीबिया के साथ में भी इसकी क्या बंधुताएं हो सकती हैं, जैसे सेमी एक्वेटिक होते हैं, एम्फीबियस नेचर के होते हैं, यानी कि उभयचारी जल में भी रह लेते हैं और थल पे भी रह लेते हैं, तो ये उभयचारियों से मिलते जुलते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल का पाया जाना उभयचारियों का लक्षण है। वोमेराइन टीथ का पाया जाना उभयचारियों का लक्षण है। इनमें ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन का पाया जाना वो उभयचारियों का लक्षण है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड्स, वो भी उभयचारियों का लक्षण है। क्यूटेनियस गिल्स इन लार्वा, क्यूटेनियस गिल्स का पाया जाना, यानी जो एक्सटर्नल गिल्स हैं लार्वा में वो उभयचारियों में पाए जाते हैं, तो वो इसकी एफिनिटी दर्शाते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन स्पेशली, दैट इज इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द एफिनिटी विद द एम्फीबियन। डर्मल स्केल्स एज इन एपोडा, एपोडा के अंदर जो जैसे कि एक थियोफिश है उसके अंदर जो डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार के स्केल इनके ऊपर पाए जाते हैं। ऑरिकल एंड साइनस विनुसिस पार्शियली डिवाइडेड, ये बिल्कुल एम्फीबिया की तरह। और वेंट्रल ऑर्डा इज शॉर्ट एंड एब्सेंट, प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वेन एंड पोस्टीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज इन वेन्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक एज एम्फीबियन। बोथ थिन वॉल ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम पाया जाता है दोनों में ही। लॉन्ग एंड नैरो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पाया जाना लंबे और सकरे। सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड डेवलपमेंट, दोनों में ही एग और डेवलपमेंट की एक जैसी रूपरेखा होती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे डिप्नोई में पेयर्ड लोवेट फिन होते हैं, लिम्स नहीं होते, जबकि एम्फीबिया में बाकायदा स्पष्ट लिम्ब होते हैं। दूसरा है मैक्सिला और प्रीमैक्सिला एब्सेंट होते हैं डिप्नोई में, जबकि इनमें एम्फीबिया में प्रेजेंट होते हैं। क्रशिंग टीथ प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द डिप्नोई एंड द एब्सेंट इन एम्फीबिया। फ्यू एंटीरियर वर्टेब्री फ्यूज्ड टू फॉर्म द स्कल इन डिप्नोई and no fusion of anterior vertebrae in the amphibia. नेक्स्ट इज द कार्टिलेजिनस स्कल होती है इन डिप्नोई की, जबकि एम्फीबियन की बोनी बोनी स्कल होती है। लंग्स लाई डोर्सल टू द गट and lungs lie ventral to the gut in amphibia. Urinary bladder from the dorsal wall of the cloaca in Dipnoi and from the lateral or ventral wall of cloaca in the amphibian. These are the differences. Primitive characters. Some primitive characters are there. Unconstricted notochord का पाया जाना, ये primitive character है इनका. Presence of cloaca यानी अवस्कर का पाया जाना, एनस और यूरिनरी ब्लैडर का अलग अलग, यूरिनरी छिद्र का अलग अलग नहीं होना, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है इनका। स्पाइरल वाल्व इन इंटेस्टाइन जो कॉन्ड्रिक्टिस स्पीशीज में पाया जाता है वह इनके अंदर पाया जाता है, तो ये इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है। वाल्व इन कोनस, कोनस जो कोनस आर्टरियस है उसके अंदर वाल्व का पाया जाना, ये इनका प्रिमिटिव कैरेक्टर है। स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हैं कुछ, जैसे कि प्रीमैक्सिला एंड मैक्सिला आर एब्सेंट। एंटीरियर डोर्सल फिन रिड्यूस्ड और एब्सेंट। डेंटल प्लेट इन जॉज का पाया जाना। कार्टिलेजिनस क्रेनियम का पाया जाना विदाउट ओसिफिकेशन। और थिन साइक्लॉइड स्केल्स का पाया जाना इन द कॉस्मॉइड स्केल्स का पाया जाना, ये इनका कैरेक्टर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्यूजन ऑफ एंटीरियर वर्टिब्रेट विद स्कल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फंक्शनली डोर्सली प्लेस्ड एयर ब्लैडर, डोर्सली एयर प्लेस्ड ब्लैडर का फंक्शनल होना, ये इनका स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है जो इनमें पाया जाता है। Now, conclusively, we can say that the above affinities indicate that the dipnoid are the most advanced fishes from which amphibian could evolve. हुए होंगे, हो सकते हैं, उनसे एम्फीबियन विकसित हुए होंगे। They are degenerate descendant of Crossopterygi. Crossopterygi के degenerate descendant माने जाते हैं। According to Jervik, dipnoid are the more specialized than the Crossopterygi. According to the latest view, both dipnoid and amphibian have originated from the some Crossopterygian like ancestor. आजकल के मान्यता के अनुसार क्रॉसोप्टेरिजियन और डिप्नोइड दोनों ही एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। There must have been a common ancestor of dipnoid, Crossopterygi and Labyrinthodont of amphibia. Labyrinthodont जिनसे एम्फीबिया का विकास हुआ है, डिप्नोइड और क्रॉसोप्टेरिजी इन तीनों के एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ऐसा ये विश्वास होता है। So most probably dipnoid are not the father of amphibian but the uncles of amphibian. They are
तो इसलिए उनको फादर ना केवल फादर्स बल्कि इनके चाचा भी कहा जाता है, एम्फीबियन के चाचा भी कहा जाता है इनको। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।